कर दिया था, इनका विरोध करना शुरू कर दिया था और उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये चीजें गलत है। तो गुर्जरों ने खुद में ही अपने सामाजिक सुधार करने शुरू कर दिए थे। मैं जब भरतपुर और धौलपुर देखता हूं कि 57 की क्रांति में गुर्जर वहां पर आंदोलन कर देते हैं, मैं जब बूंदी का किसान आंदोलन देखता हूं कि गुर्जरों ने बड़ी संख्या में आंदोलन किया, तब याद आता है कि यार गुर्जर जाति जो जीवटता वाली जाति है, इस मामले में वीर गुर्जर है, इतिहास पुराना है आंदोलन करने का। इसलिए हम देखते हैं कि आरक्षण वाले आंदोलनों में भी सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा हिट यदि कोई आरक्षण आंदोलन हुआ था तो गुर्जरों वाला हुआ था। सब जातियों ने अपने अपने स्तर पे सब करते ही है, पर गुर्जरों वाले को जो हाइप मिली थी वैसे हमें दोबारा देखने को नहीं मिली, या उससे पहले भी कोई ऐसा नहीं सुना गया था। आगे तो क्या पता कोई दूसरा हो जाए, पर वो उस समय नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, मतलब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का नाम पूरा भारत जानने लग गया था। और वो तो मैं कभी मैंने बात बताई हो गया, नहीं बताई तो बताऊं आपको कि 2014 के आसपास में सिविल सर्विस के जो स्टूडेंट थे, आईएएस का जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट थे, उन लोगों ने दिल्ली में एक आंदोलन चलाया था, सीसेट मूवमेंट चलाया था। और वो सीसेट मूवमेंट क्या था, तो कि जो फर्स्ट पेपर आता था, प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर आया करता था, सॉरी सेकंड पेपर जो आया करता था, उस सेकंड पेपर के अंदर मैथमेटिक्स आया करती थी, इसलिए वो इंजीनियरिंग वालों के पक्ष में झुका हुआ था। थोड़ा इंग्लिश आया करती थी, इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों के पक्ष में झुका हुआ था। इसलिए रूरल बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज के लोगों की मांग थी। वैसा भी यार हमारा भी ध्यान रखा जाए, आप एक फुटबॉल का मैदान दे रहे हो जिसमें कुछ लोग ऊंचे खड़े हैं, कुछ लोग नीचे खड़े हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की भी तो कोई चीज होती है। इसलिए रूरल बैकग्राउंड वाले, हिंदी मीडियम वाले आंदोलन चला रहे थे उस टाइम। बेसिकली यूपी बिहारी स्टूडेंट ज्यादा थे, क्योंकि सिविल की तैयारी करने वाले वो लोग दिल्ली के अंदर ज्यादा होते हैं, और मुझे लगता है उन लोगों में राजनीतिक चेतना भी थोड़ी सी ज्यादा ही होती है उस साइड वाले लोगों के अंदर। पर मैं उन दिनों के अंदर दिल्ली था, तो अपने को लगता है कि यार आंदोलन चले, और युवा मन यदि आंदोलन में जाने के लिए नहीं मचले तो खून नहीं है वो पानी है, बात वाली फीलिंग आ जाए कि किसने फ्रांसीसी क्रांति के लिए किसकी लाइन है। मैं भूल गया कि वो कितना खुशनसीब था जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जिंदा था, और उससे भी ज्यादा खुशनसीब वो थे जो उस समय जवान भी थे, युवा भी थे, जिन्होंने उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भाग लिया होगा। तो अपने भी उसके अंदर जाया करते। स्टूडेंट मूवमेंट होते हैं तो गिरफ्तारियां भी दो, तो मुझे याद है एक बार हम गिरफ्तारी दी कुछ लोगों ने, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पड़ता है दिल्ली के अंदर, वहां पे रात रात रुके थे, थाने के अंदर रुके जाके। वहां पर जब बैठे थे तो योगेंद्र यादव, जो ये आम आदमी पार्टी में पहले नेता हुआ करते थे, बाद में अपनी स्वराज इंडिया नाम की पार्टी बना रखी है, अब किसान आंदोलनों में भी आप उनके देखते रहते हो, वो हमारे नेता थे। उस दिन गिरफ्तारी के टाइम में उनके नेतृत्व में हम गिरफ्तारी दे रहे थे। तो रात को वहां बैठे हुए थे, तो बात आई कि भाई क्या किया जाना चाहिए और आगे आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार तो नहीं मान रही बात अपनी, ज्ञापन दे दिए, आंदोलन कर लिए, और कोई तरीका हो तो यूपी बिहार वाले बोले कि अब तो एक ही तरीका बचा है, चक्का जाम करना पड़ेगा, ब्लॉक कर देंगे सब कुछ। यूपी बिहार वालों के लफड़ा है, उनसे ओ नहीं बोले जाते, डॉक्टर ब्लॉक ये होते हैं तो ब्लॉक ही बोलेंगे, ऑप्शन नहीं ऑप्शन ही बोलेंगे, तो अब तो ब्लॉक कर देंगे हम सब कुछ। तो क्या कौन ब्लॉक करेगा। तो उस समय इस बार वो चुनाव हार गए। बिहार में एक पार्टी है जन अधिकार मोर्चा, उसके नेता है पप्पू यादव, वो हमारे आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। उस टाइम वो थाने में हमारे साथ थे, रात के 2-2:30 बजे के आसपास की बात है, वो आए थे। और उनकी वाइफ दोनों 2014 में जीते हुए थे। उनकी वाइफ रंजिता रंजन और वो पप्पू यादव जो है वो खुद उस टाइम लालू वाली पार्टी से जीते थे, और उनकी वाइफ कांग्रेस के अंदर है। तो बड़े नेता सांसद थे दोनों पति पत्नी, तो आंदोलन के अंदर आया करते थे वहां पर। तो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार तो पूरा हम जाम कर देंगे, कोनो ट्रेन चलेगी नहीं, 24 अगस्त को आपका एग्जाम है, सारा ट्रेन ही नहीं चलने देंगे, स्टूडेंट लोग जब इधर से उधर ही नहीं जा पाएगा तो फिर तो खत्म हो गया ना खेल पूरा। इतने में हमारे साथ कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश तो पूरा राकेश भैया ब्लॉक कर देंगे। राकेश भैया कौन, तो आप किसान आंदोलन के अंदर जो एक बड़े नेता देख रहे हैं राकेश टिकैत, ये हमसे 2-3 दिन पहले ही मिलके गए थे। उस आंदोलन के दौरान हमें आम दे के गए थे अपने खेतों के। तो इन्होंने कहा भी था कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता देना। तो उनको याद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश नहीं बोला जाता, उत्तर प्रदेश ही बोलेंगे, उत्तर प्रदेश तो पूरा राकेश टिकैत है वो कर देंगे। ठीक है, यूपी बिहार 2 बड़े स्टेट आप बंद करवा रहे हो, और कौन सा स्टेट बंद करवाया जाए, तो राजस्थान भी तो बंद करवाइए। अब राजस्थान का उस दिन वहां पर एक बंदा मैं ही था, एक योगेंद्र जी मान सकते हैं आप। योगेंद्र जी की पूरी एजुकेशन अपने गंगानगर से हुई है, उनकी बीएससी गंगानगर से की हुई है। और योगेंद्र जी इसलिए मेरा थोड़ा यूं रखते भी थे हमेशा कि भाई ये अपने राजस्थान का बंदा है। हम 2 ही थे, ले देखे, मैं स्टूडेंट मान लो पूरा, वो नेता मान लो, और सबकी नजर मेरे तरफ उठी कि राजूर भाई अब राजस्थान तो बंद करवाना पड़ेगा। ना 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 ना, शांति प्रिय लोग है, देखो ये चक्का जाम टाइप वाली बातें आपकी साइड में होती होगी, हम ऐसी बातें नहीं करते। मैंने ऐसा कोई आंदोलन देखा भी नहीं हमारे जिसके अंदर ऐसा ये बंद हो जाता हो। इतने में एक हमारे झारखंड के नेता हुआ करते थे, वो बोले कितना झूठ बोलते हैं राजवीरा, कैसे नहीं हुआ, ये राजस्थान ने तो सिखाया है कि चक्का जाम कैसे किया जाए। अब मेरे दिमाग में नहीं आया कि यार राजस्थान ने कैसे सिखा दिया होगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। का नहीं, हम अभी पता लगाते हैं। तुम्हारे तो एक नेता है जिनका काम ही चक्का जाम करना है, और वो कभी जब जी में आता है तब चक्का जाम कर देते हैं। मैं यार कौन नेता है ऐसा, कौन कर देता है। मेरे दिमाग में सारे घूम गए उस टाइम जो बड़े बड़े नेता थे अपने। वसुंधरा जी ने कभी ऐसा किया नहीं होगा, अशोक जी ने भी मुझे नहीं लगता कभी कहा रोड के ऊपर चक्का जाम करेंगे। नहीं नहीं यार, हमारा तो ऐसा कभी नहीं हुआ कुछ भी। साइड में गए 2-2:30 बजे, उन्होंने अपने किसी राजस्थान के दोस्त को फोन करके जगाया, उससे पूछा कि वो कौन नेता है जो तुम्हारे ऐसे कर देता है। उधर से नाम सुनकर मुझे कहा कि हम बताएं कौन है जो पूरा राजस्थान बंद कर सकता है। हाँ, कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बंद कर सकते हैं।
अब तो मेरे दिमाग में हाथों हाथ आ रहे मगर ये कर्नल साहब का नाम ले रहे थे, अपने दिमाग से आउट हो गया। पर मुझे लगता है अपने पश्चिमी राजस्थान के हैं तो इधर यार ध्यान गया नहीं इतने बड़े नेता पर मैंने उनको फिर कहा कि कर्नल साहब को जैसे आप समझ रहे हो वैसे आदमी नहीं है कि यूं कोई अराजक तत्व थोड़ी है जो उठ के कभी आए और आगे कदे कि लो साहब कर दें। उनकी एक वाजिब मांग है, अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर उनका आंदोलन चलता है, वो लोग करते हैं। पर उस दिन मुझे एक एहसास हुआ, हालांकि उन्होंने मेरी बात को पूरा यूं इग्नोर मारा, उन्होंने कहा कि तुम नहीं, हम करवा लेंगे। पर मुझे एहसास हुआ कि यार कर्नल साहब कितने फेमस हो गए, कितने लोग उनको बाहर जानते हैं। ये तो उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम था, हम उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कई बात है। मैंने अभी बीच में साल भर पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले मैंने अखबार के अंदर एक दिन कहीं पढ़ा था, आंदोलन गुर्जरों वाला आपने देखते हैं कि लंबे समय से चला आ रहा है, कभी सरकार मांगे मानती है नहीं मानती, खूब सारे उसमें दांव पेंच लगे रहते हैं, कभी कोर्ट के अंदर फंस जाता है। बीच में भी कर्नल साहब का एक स्टेटमेंट था, अखबार वालों ने ऐसा लिखा था, दिया ही होगा उन्होंने, कि अब गुर्जर समाज को सामाजिक सुधारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ पे अपना पूरा कंसंट्रेशन करना चाहिए, और हम जो बाकी चीजों में जो खर्चे करते हैं, दहेज के अंदर खर्चा करते हैं, कोई बात छुच्छक मायरों में जो खर्चे करते हैं, जो नुक्तों में खर्चा करते हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए। और हमें अपने बच्चों के एजुकेशन और हमें अपने बच्चों के हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। हट्टे कट्टे लोगों फौज पुलिस के अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे तो बाकी नौकरियों के अंदर जाएंगे, ये भी अब समाज के लिए जरूरी है। मुझे वापस एक बार बूंदी किसान आंदोलन याद आया, उस अखबार की खबरें पढ़ के, और मुझे लगा कि यार यदि यह बंदा यह काम बड़े स्तर पर करने में कामयाब हो गए, जिस प्रकार से इन्होंने आरक्षण का पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया है, उसी प्रकार यदि ये चला दिया, मुझे लगता है गुर्जरों के नए लोक देवता के रूप में स्थापित होंगे। और कम से कम उस रूप में उस आदमी को माना जाना चाहिए कि न केवल पॉलिटिकल एवेकनिंग लेके आए थे, बल्कि सोशल रिफॉर्म के अंदर भी बंदे की रुचि उतनी ही अधिक रही है। तो ये बूंदी वाले में भी गुर्जरों ने यहाँ पर ये